हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी कंप्यूटर नेटवर्क्स की एमसीक्यू की प्लेलिस्ट, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकें। उसके अलावा भी एडिशनल एमसीक्यूज हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। तो अब जो मैं यहाँ पे अप्रोच फॉलो करने वाली हूँ, पहले मैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट द एमसीक्यू सीरीज। कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या होता है, जितना मैंने एनालाइज किया है, स्टूडेंट्स को टॉपिक समझ में आ जाता है, पूरा कंटेंट भी समझ आ जाता है, बट whenever they try to attempt the questions or numerical, they will stuck in the numerical only and not able to identify the correct आंसर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं नो डाउट, बट अभी भी जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं, जैसे अगर कोई क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होगा तो हम वापस से थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्विक रिविजन होगा और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन के बेसिस पे हमारा टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा और हमें समझ में आ जाएगा कि न्यूमेरिकल के लिए अप्रोच क्या फॉलो करनी है। तो आज हम हमारे फिजिकल लेयर से चालू करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल ट्रांसमिशन, जो एनकोडिंग स्कीम्स यूज होती है। एनकोडिंग डिकोडिंग हमें पता है फिजिकल लेयर की एक प्रॉपर्टी है या वो सर्विसेज आप बोल लें, ठीक है। तो एनकोडिंग स्कीम्स में मैंने उस टाइम पे आपको क्विकली बताया था कि एनकोडिंग स्कीम्स होती है, जैसे मैनचेस्टर एनकोडिंग होता है, डिफरेंशियल मैनचेस्टर होता है, यूनिपोलर बाइपोलर होता है। और तब मैंने हालांकि बोला भी था कि जब हम इसकी न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगी। तो आज हमारा जो फोकस होगा वो हमारा जो एनकोडिंग स्कीम्स होती है हमारे फिजिकल लेयर पे, उस पे होगा। तो पहले हम उस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और फिर इसके हम कुछ एमसीक्यूज ले लेंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ पे कुछ होमवर्क एक्टिविटी भी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं तो आपको समझा दूंगी, लेकिन उसके बाद अगर आप खुद से पेन पेपर पे लेके सॉल्व नहीं करेंगे चीजें के, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ओके। वो फिर नलीफाई हो जाएगा जितना भी हम करेंगे उसको। इसलिए आई रिक्वेस्ट कि जो होमवर्क एक्टिविटी दी जाए वो भी आप प्लीज टाइमली कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा फिजिकल लेयर होता है उसमें हमारी सर्विसेज होती है एनकोडिंग की। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होता है। सबसे पहले सी, योर डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर इन एनालॉग और डिजिटल फॉर्म, ओके। द कंप्यूटर यूज द डिजिटल फॉर्म टू स्टोर द information, we already know, okay. So the data needs to be converted in digital form so that it can be used by the computer. So here we need to convert our digital data to digital signal, okay. Means this digital data means these binary digits, we need to convert this into a digital signal, okay, a discrete signal using the digital to digital encoding, okay. So digital to digital encoding is the representation of digital information by a digital signal, okay. So when binary ones and zeros generated by the computer are translated into a sequence of voltage pulses, okay, can be propagated over a wire, then this process is known as digital to digital encoding, okay. यहाँ पे हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी होगी डेटा एलिमेंट। डेटा एलिमेंट की यूनिट आपकी हो जाती है बिट्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, डेटा एलिमेंट क्या होता है, आपके सिंगल बाइनरी 0 और बाइनरी 1, ओके। नेक्स्ट है डेटा रेट, जिसको हम बैंडविड्थ भी बोल सकते हैं कि क्या डेटा रेट रह रही है, यानी कि द रेट एट विच योर डेटा एलिमेंट्स आर ट्रांसमिटेड, और इसकी यूनिट कितनी होती है, बिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका सिग्नल एलिमेंट। सिग्नल एलिमेंट क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ अ सिग्नल दैट ऑक्यूपाइज द शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ अ सिग्नलिंग कोड, और इसके लिए यूनिट्स क्या होंगी। अगर डिजिटल में आप देखेंगे सिग्नल एलिमेंट को, तो ये कैसे मेजर होगी, वोल्टेज पल्स ऑफ अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, और अगर आप एनालॉग में देखेंगे तो पल्स ऑफ अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, फेज एंड एम्पलीट्यूड, ओके। नेक्स्ट है सिग्नलिंग रेट और मॉड्यूलेशन रेट, इसको बॉड रेट भी बोलते हैं। इसकी यूनिट आपकी हो जाती है बॉड हो जाती है, फिर आप बोल सकते हो सिग्नल एलिमेंट्स पर सेकेंड। ये क्या डिफाइन करता है, द रेट एट विच सिग्नल एलिमेंट्स आर ट्रांसमिटेड, ओके। तो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो टर्म्स मैंने यहाँ बता दी हैं, उनकी क्या यूनिट्स होती हैं वो बता दी है, और क्या डेफिनेशन है, मतलब वो टर्म को क्या डिफाइन करती है वो मैंने समझा दिया है। अब कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत ईजी है, बट बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, वो इस स्टेटमेंट पे बनता है, देखो, द डेटा रेट इज समटाइम्स कॉल्ड द बिट रेट एंड सिग्नल रेट इज समटाइम्स कॉल्ड द पल्स रेट, मॉड्यूलेशन रेट और बॉड रेट। यानी चाहे पल्स रेट हो, मॉड्यूलेशन रेट हो, बॉड रेट हो या सिग्नल रेट हो, इन सब का मतलब एक ही होता है,
और डेटा कम्युनिकेशन का गोल क्या होता है कि आपको बिट रेट जो है उसको तो इंक्रीज करना होता है और जो बॉड रेट होती है उसको आपको डिक्रीज करना होता है। तो चाहे बॉड रेट आए, पल्स रेट आए, मॉड्यूलेशन रेट आए या सिग्नल रेट आए, दिस हैज टू बी डिक्रीज, ओके, एंड दैट बिट रेट हैज टू बी इंक्रीज। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखो डिजिटल और डिजिटल एनकोडिंग, डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग के अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारा हो जाता है एक यूनिपोलर, दूसरा पोलर एंड थर्ड इज बाइपोलर। फिर पोलर को भी हम वापस से फर्दर डिवाइड कर देते हैं, एनआरजेड नॉन रिटर्न टू जीरो, आरजेड रिटर्न टू जीरो एंड बाईफेज। नॉन रिटर्न टू जीरो को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, एनआरजेड एल, एल स्टैंड्स फॉर लेवल, एंड एनआरजेड आई, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, ओके। और जो बाईफेज होता है उसमें हमारे दो टेक्निक्स कौन सी हो जाती है, मैनचेस्टर एनकोडिंग एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। यूनिपोलर, पोलर और बाइपोलर होता है। फिर पोलर में मेनली जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके इस पोलर टेक्निक में बनते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एम्फेसिस किया है ना। तो पोलर टेक्निक्स में आपकी आ जाती है नॉन रिटर्न टू जीरो एंड बाई फेज। नॉन रिटर्न टू जीरो में आ जाएगी एनआरजेड एल, एनआरजेड आई, रिटर्न टू जीरो, और बाई फेज में आ जाएगी आपकी मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर। अब चलिए सबसे पहले हम यूनिपोलर देख लेते हैं। तो यूनिपोलर के अंदर वन जो होगा वो तो कैसे कंसीडर होगा, हाई वोल्टेज, और जीरो कैसे कंसीडर होगा, जीरो वोल्टेज, ठीक है। ये बहुत सिंपल टेक्निक है और वेरी चीप टेक्निक है, मीन्स इनएक्सपेंसिव टेक्निक है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसमें जैसे सपोज आपके पास बिट रेट दे रखी है 0 1 0 0 1 0, तो हमने क्या कहा, यूनिपोलर में वन तो हाई वोल्टेज और जीरो क्या होगा, जीरो वोल्टेज। तो जीरो आएगा तब तो आप जीरो वोल्टेज रखोगे, वन आएगा तो हाई वोल्टेज हो जाएगी, ठीक है। फिर जीरो आया तो जीरो जीरो, वन आया तो हाई वोल्टेज हो जाएगी, फिर जीरो आया तो जीरो वोल्टेज हो जाएगी। इस तरीके से आपको यूनिपोलर के अंदर वेव फॉर्म डिजाइन करनी है। लेकिन यूनिपोलर के अंदर दो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो आती है डीसी कंपोनेंट की प्रॉब्लम और एक होती है सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम। तो ये ध्यान रखना है हमें कि ये इसलिए लेस डिजायरेबल है क्योंकि इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स आपकी आ जाती हैं, एक होती है डीसी कंपोनेंट की प्रॉब्लम और एक होती है आपकी सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम। इन डीसी कंपोनेंट की प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हम यूज करते हैं पोलर टेक्निक। तो पोलर टेक्निक क्या होती है, polar encoding is an encoding scheme that uses the two voltage level, okay, that uses the two voltage level, one is positive and another is negative। so दो voltage level यूज करने से क्या होता है, जो आपका एवरेज वोल्टेज लेवल होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है। जिस वजह से क्या होता है, जो डीसी कंपोनेंट प्रॉब्लम आ रही थी आपकी यूनिपोलर में, क्योंकि यूनिपोलर में आप वन वोल्टेज लेवल ही यूज कर रहे थे, उससे डीसी कंपोनेंट की प्रॉब्लम अराइज होती है। लेकिन पोलर के अंदर हम क्या दो वोल्टेज लेवल यूज करते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो दो वोल्टेज लेवल को यूज करने से हमारा जो एवरेज वोल्टेज लेवल होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे जो हमारी डीसी कंपोनेंट की प्रॉब्लम है उसको हम यहाँ पे दूर कर पाते हैं। जैसा मैंने बताया पोलर के हमारे ये क्लासिफिकेशन थे, ठीक है। देखो ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि क्या ये चीजें आपको समझ में आए और आपको पता रहे कि कौन सी टेक्निक्स कहाँ पे यूज होती हैं, क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एनआरजेड को हम डिस्कस कर लेते हैं। NRZ is stands for non-return zero. In NRZ encoding, the level of the signal can be represented either positive or नेगेटिव। ये ध्यान रखना है, सिग्नल जो होंगे, लेवल्स जो होंगे सिग्नल्स के, वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसके अंदर दो कॉमन मेथड्स कौन से होते हैं, एक एनआरजेड एल होता है और एक एनआरजेड आई होता है। अगर हम एनआरजेड एल की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, द लेवल ऑफ द सिग्नल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द बिट दैट इट रिप्रेजेंट। इफ बिट इज अ 0 और 1 देन देयर विल वोल्टेज विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके। 0 के लिए क्या होगा आपका वोल्टेज पॉजिटिव और 1 के लिए क्या होगा नेगेटिव, ओके। देयरफॉर वी कैन से दैट द लेवल ऑफ द सिग्नल इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ द बिट। बिट की क्या स्टेट होगी उसके ऊपर आपका सिग्नल का लेवल डिपेंड करेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए एनआरजेड लेवल के लिए ये हमने बिट्स ले ली हैं, तो जीरो जो है वो पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीरो बिट को, नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा 1 को। तो जीरो आएगा तब तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ओके। 1 आएगा तो आपका नेगेटिव आएगा, फिर वापस जीरो आया तो वापस आप जीरो से ऊपर चले जाएंगे। देखो एज ट्रांजिशन करना जरूरी है क्योंकि बिट्स चेंज हो रही है और बिट्स के अकॉर्डिंग आपका लेवल चेंज हो रहा है। जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव लेवल को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव लेवल को। तो जब जीरो आया तो हमने इसको पॉजिटिव लेवल से बताया, जैसे ही 1 आया तो आपने एज ट्रांजिशन से आपको नेगेटिव साइड पे जाना है और नेगेटिव लेवल से 1 को रिप्रेजेंट करना है। वापस से जीरो आया तो वापस एज ट्रांजिशन करना है और यहाँ पे आप पॉजिटिव से
जीरो को बताएंगे। दूसरा वापस जीरो है तो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब जैसे 1 आ गया तो वापस नीचे जाएंगे, ठीक है, और इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट 1 है तो ये भी नेगेटिव से रिप्रेजेंट होगा, और ये भी 1 है इसलिए ये भी नेगेटिव से रिप्रेजेंट होगा। वापस 0 आ गया तो यह पॉजिटिव से होगा, तो एज ट्रांजिशन होकर हम पॉजिटिव साइड पे जाएंगे। तो ये तो होता है आपका NRZ L। NRZ I किस लिए स्टैंड होता है? फॉर इन्वर्जन, ओके, और L स्टैंड्स फॉर लेवल। सो इन्वर्जन ऑफ द वोल्टेज लेवल दैट रिप्रेजेंट द 1 बिट। इसका क्या मतलब है मैं समझाती हूँ। In NRZ I encoding scheme, a transition occurs between the positive and negative voltage that represent the 1 bit. In this scheme, 0 bit represents no change and 1 bit represent a change in a voltage level. अब क्या मतलब है इसका? अगर 0 bit आएगी तब तो आपको कोई चेंज नहीं करना है वोल्टेज लेवल में, लेकिन जैसे 1 आएगा वैसे वोल्टेज लेवल में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है आप देखिए, 0 के लिए आप पॉजिटिव ही रखेंगे, तो ये हमने पॉजिटिव रखा। जैसे ही 1 आया तो आपका वोल्टेज लेवल चेंज हो जाएगा। वोल्टेज लेवल चेंज हो जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव था तो अब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब देखिए, अब वापस क्या आया? 0। अब अगर NRZ L होता तो आप इसमें वापस पॉजिटिव करते, लेकिन NRZ I में हम क्या कह रहे हैं? 0 के ऊपर आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो 0 आया तो ये एज इट इज चलेगा, कोई वोल्टेज लेवल में चेंज नहीं होगा। फिर 0 आया तो ये भी एज इट इज चलेगा, कोई वोल्टेज लेवल में चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 1 आएगा वैसे आपका वोल्टेज लेवल चेंज हो जाएगा। तो नेगेटिव था तो अब क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। अब वापस 1 आ गया तो वापस वोल्टेज लेवल में चेंज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव था तो अब क्या बन जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव आने के लिए आपको एज ट्रांजिशन करना होगा, ठीक है। अब वापस देखो 1 आ गया तो ये किस में चेंज हो जाएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन अब 0 आ गया तो 0 पे आपको कोई चेंज नहीं करना है, यानी कि ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये ध्यान रखना, NRZ लेवल में तो क्या होगा? 0 स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव लेवल एंड 1 स्टैंड्स फॉर नेगेटिव लेवल। तो जैसे जैसे बिट्स आती रहेंगी उस हिसाब से लेवल्स चेंज होते जाएंगे। जबकि NRZ I के अंदर क्या है? अगर 0 आ रहा है तो कोई चेंज नहीं करना, जैसा लेवल चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन जैसे 1 आएगा तो आपका जो लेवल है वो इन्वर्स हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ट्रांजिशन किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज नेक्स्ट बिट इज 1। यहाँ पे जहाँ पे ट्रांजिशन कहाँ होंगे? जहाँ पे बिट जो होगी 1 होगी। ओके, नेक्स्ट है आपका RZ। RZ स्टैंड्स फॉर रिटर्न टू 0। यहाँ पे क्या होता है? देयर मस्ट बी अ सिग्नल चेंज फॉर ईच बिट टू अचीव द सिंक्रोनाइजेशन। टू चेंज एवरी बिट वी नीड हैव 3 वैल्यूज। यहाँ पे 3 वैल्यूज चाहिए होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। So RZ is an encoding scheme that provides the 3 values. Positive voltage represent the 1, okay, negative voltage represents 0 and 0 voltage represents none. ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए 1 के लिए हम पॉजिटिव वोल्टेज यूज करेंगे, 0 के लिए हम नेगेटिव वोल्टेज यूज करेंगे और नन के लिए हम 0 वोल्टेज यूज करेंगे। तो RZ स्कीम में क्या होता है? हाफ वे थ्रू ईच इंटरवल द सिग्नल रिटर्न्स टू 0। यानी कि हर इंटरवल, हाफ इंटरवल के बाद आपका सिग्नल कहाँ पे रिटर्न होता है? 0 के ऊपर। ओके, तो इन RZ स्कीम 1 बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव टू 0। पॉजिटिव टू 0 मीन्स पॉजिटिव टू 0 एंड 0 bit is represented by negative to 0. Negative to 0 means this one, negative to 0. यहाँ पे क्या कह रहा है? इन RZ स्कीम हाफ वे थ्रू ईच इंटरवल द सिग्नल रिटर्न्स टू 0। देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं समझाती हूँ इसमें क्या है। ये समझने, इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1 बिट को तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पॉजिटिव टू 0, और 0 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? नेगेटिव टू 0। तो देखो 0 आया तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया? नेगेटिव। ये देखो, ये आपके ऐसे होता है ग्राफ में, ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है, ठीक है। 0 को हम कैसे बोल रहे हैं? नेगेटिव टू 0, तो नेगेटिव टू 0 हो गया। फिर 1 कैसे रिप्रेजेंट होगा? पॉजिटिव टू 0। तो पॉजिटिव के लिए पहले आप एज ट्रांजिशन करोगे, फिर पॉजिटिव से 0। तो देखो हाफ वे थ्रू इंटरवल क्या हो रहा है आपका? 0 पे जा रहा है ये। ओके, सिग्नल किस पे रिटर्न हो रहा है? 0 पे। वापस 0 आ गया तो 0 क्या होता है आपका? नेगेटिव टू 0। तो यहाँ पे तो अभी आप 0 पे हो, तो वापस आप किस पे जाओगे? नेगेटिव साइड पे, और फिर यहाँ पे आप नेगेटिव टू इसको 0 बना दोगे। फिर 1 आएगा तो 1 को वापस एज ट्रांजिशन पे जाओगे, 1 से इसको 0 बना दोगे, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। और यहाँ पे जो ये वाले ट्रांजिशंस होते हैं आपके हाफ वे वाले, ये ट्रांजिशंस जो होते हैं ये यूज होते हैं आपके सिंक्रोनाइजेशन के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है? इट परफॉर्म्स द 2 सिग्नल चेंजेस टू एनकोड।
1 बिट, एक बिट को एनकोड करने के लिए 2 सिग्नल चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो रही है, 2 सिग्नल चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो रही है एक बिट को एनकोड करने के लिए, जिस वजह से क्या होता है इसके अंदर ज्यादा बैंडविड्थ रिक्वायर होती है। नेक्स्ट हमारा होता है बाईफेज। बाईफेज में हमारे मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर आ जाएंगे। तो बाईफेज इज एन एनकोडिंग स्कीम इन विच सिग्नल चेंजेस एट द मिडल ऑफ द बिट इंटरवल बट डज नॉट रिटर्न टू जीरो। आरजेड में क्या हो रहा था, इसमें भी इंटरवल चेंज तो हो रहे थे मिड में, लेकिन हर बार रिटर्न टू जीरो जा रहा था, जिसकी वजह से बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए थी। लेकिन बाईफेज के अंदर क्या होता है, आपके सिग्नल्स जो होते हैं वो चेंज तो होते हैं आपके मिडल ऑफ द बिट इंटरवल से, लेकिन रिटर्न टू जीरो नहीं होते हैं। वो कैसे होगा मैं आपको समझाऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे जो मैनचेस्टर एनकोडिंग है, और दो है हमारे, एक मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर। मैनचेस्टर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, चेंजेस द सिग्नल एट द मिडल ऑफ द बिट इंटरवल, ओके, बट डज नॉट रिटर्न टू जीरो फॉर द सिंक्रोनाइजेशन। जबकि आरजेड में सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिटर्न टू जीरो हो रहा था। मैनचेस्टर एनकोडिंग में अगर बाइनरी 1 रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके, और जीरो कैसे रिप्रेजेंट होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे ध्यान रखना है 1 है तो आप पॉजिटिव की तरफ जाओगे, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और अगर 0 है तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाओगे। तो जो मैनचेस्टर है उसका सेम लेवल होता है सिंक्रोनाइजेशन का जैसा आरजेड स्कीम का है, बस इसके अंदर क्या होंगे, 2 लेवल ऑफ एम्पलीट्यूड्स होंगे, ओके। जबकि डिफरेंशियल मैनचेस्टर में क्या होता है, इट चेंजेस द सिग्नल एट द मिडल ऑफ द बिट इंटरवल फॉर सिंक्रोनाइजेशन बट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ट्रांजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल डिटरमाइंस द बिट। इसमें देखो कोई ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर 0 आएगा तो आपको ट्रांजिशन एज ट्रांजिशन बताना है, और अगर 1 आएगा तो कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है। तो मैनचेस्टर एनकोडिंग स्कीम में 2 सिग्नल्स जो होते हैं वो चेंजेस होते हैं, रिप्रेजेंट 0, एंड 1 सिग्नल चेंज रिप्रेजेंट 1। यानी कि अगर 0 आएगा यानी कि 2 सिग्नल चेंजेस होंगे डिफरेंशियल मैनचेस्टर में, और अगर 1 आएगा तो ओनली 1 सिग्नल चेंज होगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं समझाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें। सपोज हमारे पास ये बिट्स है, ठीक है, अब हमें इसकी मैनचेस्टर एनकोडिंग और डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग ड्रॉ करनी है। तो मैनचेस्टर में हमने क्या बताया अभी, 1 किससे रिप्रेजेंट होगा, 1 का मतलब पॉजिटिव की तरफ जाना है, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा आपका 1, ठीक है। 1 के लिए तो आप बनाएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, और 0 के लिए आपके बनाएंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो सबसे पहले 0 आया तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए। देखो इसमें 0 पे ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, आरजेड जब हम रिटर्न टू 0 करे तो उसमें क्या हो रहा था, रिटर्न टू 0 पे ट्रांजिशन हो रहा था, यहाँ पे रिटर्न टू 0 ट्रांजिशन नहीं हो रहा। यहाँ पे आप डायरेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव से किस पे चले जाओगे, नेगेटिव पे 0 के केस में। 1 के केस में किस में चले जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। फिर वापस 0 आया तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, वापस 0 आया तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने के लिए एज ट्रांजिशन होगा, एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगेन 0 आया तो फिर से पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन वापस 0 आया तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। जबकि डिफरेंशियल मैनचेस्टर में क्या है, अगर 1 है तब तो कोई चेंज नहीं करना है, बट 0 के ऊपर आपके 2 सिग्नल चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, जब 0 आएगा तो आपको एज ट्रांजिशन भी करना होगा। तो 0 पे एज ट्रांजिशन किया और नेगेटिव से किस पे गए आप, पॉजिटिव पे। फिर 1 के लिए यहाँ पे किस पे चले जाओगे, 1 पे आपको कोई चेंज नहीं करना, तो सेम रहेगा, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव चला जाएगा, ओके। 0 आया वापस से आपको चेंज ट्रांजिशन करना होगा, तो ये ट्रांजिशन होके किस पे चला जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर 0 आया तो वापस एज ट्रांजिशन होगा और पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओके। और उसके बाद 0 पे आया वापस से, तो ये किस में चला जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और 1 पे फिर से 0 आया तो ये वापस से पॉजिटिव टू नेगेटिव चला जाएगा। तो हर बार आपके एज ट्रांजिशंस होंगे, अगर 0 आया तो 2 सिग्नल चेंज होंगे, 1 आया तो 1 सिग्नल चेंज होगा। मैं और इसको समझा दूंगी, अभी मैंने एक एग्जांपल और इसमें आगे लिया है, उससे और समझ में आ जाएगा। सो प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ बिट मींस इट इज अ बिट 0। नेक्स्ट आपकी आती है बाइपोलर। तो बाइपोलर एनकोडिंग स्कीम क्या होती है, इट रिप्रेजेंट्स द 3 वोल्टेज लेवल, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो इन बाइपोलर एनकोडिंग स्कीम 0 level represents the binary 0 and binary 1 represented by alternating positive and negative voltages. So if the first one bit is represented by positive amplitude, then the second one bit is represented by negative voltage.
देन थर्ड बिट विल रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। इसका मतलब क्या है, देखो बाइनरी 0 हो तो आपको 0 लेवल से रिप्रेजेंट करना है, ओके। लेकिन जो बाइनरी 1 होगा वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्टरनेटिव चलेगा, यानी कि अगर फर्स्ट आपने सपोज नेगेटिव टू पॉजिटिव बताया है तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉजिटिव जाएगा, सेकेंड नेगेटिव जाएगा। बाइपोलर के कितने टाइप्स होते हैं आपके, AMI, B8, ZS एंड HD-B3। इनके बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता डिटेल में, बट आपको टाइप्स पता होने चाहिए कौन कौन से टाइप्स होते हैं और बाइपोलर में क्या होता है। अब देखिए एक और मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे मैंने इसको कंपाइल्ड फॉर्म में लिख लिया है, जो भी चीजें हमने पढ़ी आगे, जिससे क्या होगा जब आप रिवाइज करेंगे तो आप सिर्फ आपको ये चार्ट देखने की जरूरत होगी और इसके साथ एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है वो देखने की जरूरत होगी। तो देखो NRZ लेवल, NRZL में हम क्या कह रहे हैं, 0 मीन्स हाई लेवल एंड 1 मीन्स लो लेवल। तो यहाँ देखो ये सपोज एक बिट्स दे रखी है 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 और हम क्या कह रहे हैं, 0 हाई लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, 1 लो लेवल को, ठीक है। तो 0 से आपका हाई लेवल और 1 से आपका लो लेवल, फिर 0 इज हाई लेवल, ये भी 0 हाई लेवल हो जाएगा, 1 आएगा तो 1 आते लो लेवल पे चले जाएंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो मैंने बताया, 0 के लिए पॉजिटिव यूज करना है, 1 के लिए नेगेटिव यूज करना है। जबकि NRZ के अंदर क्या हो जाएगा, 0 के लिए तो आप यहाँ पे देखो 0 के लिए नो ट्रांजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ इंटरवल, बट 1 पे ट्रांजिशन होगा आपका। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि पहले तो आप चले यहाँ पे, ठीक है, 0 से चले, 1 आया तो 1 आते आप यहाँ पे ट्रांजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर क्योंकि 0 और 0 है तो 0 0 पे कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, तो सेम आपका सिग्नल लेवल चलेगा। लेकिन जैसे 1 आएगा तो आपका सिग्नल लेवल इनवर्स हो जाएगा, I स्टैंड्स फॉर इनवर्स, तो ये 1 पॉजिटिव चल रहा था तो ये किधर चला जाएगा, नेगेटिव में। फिर इसी तरीके से वापस से 1 आया तो नेगेटिव से वापस पॉजिटिव में ट्रांजिशन हो जाएगा। फिर आप 0 0 0 आ रहे तो कोई ट्रांजिशन नहीं होंगे, तो ये सेम पॉजिटिव लेवल पे चलेंगे। जैसे ही 1 आया तो वापस से नेगेटिव ट्रांजिशन और फिर 1 आया तो पॉजिटिव ट्रांजिशन। नेक्स्ट बाइपोलर में मैंने बताया कि 0 पे तो कोई सिग्नल नहीं होगा, ठीक है, ये देखो यहाँ बताया था, बाइनरी 0 तो 0 लेवल पे होगा और बाइनरी 1 आप पॉजिटिव नेगेटिव से रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो 0 पे क्या हो जाएगा, 0 लेवल, 1 पे फर्स्ट आपने जैसे पॉजिटिव लिया, फिर 0 0 पे कुछ नहीं आएगा, 0 लेवल रहेगा। अब जैसे 1 आया तो देखो पहले आपने पॉजिटिव लिया था तब ऑल्टरनेटिवली चलेगा, तो अब नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर वापस 1 आया तो ये नेगेटिव था तो अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर 0 0 0 के लिए 0 लेवल रहेगा, फिर 1 आया तो आप देखोगे पहले वाले 1 पे आपने पॉजिटिव लिया था तो अब वाले 1 पे क्या लोगे, नेगेटिव। इस तरीके से इस 1 पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसी तरीके से एक सूडो टर्नरी होता है, दिस इज अ मोस्ट रीसेंट प्रीसीडिंग 0 बिट हैज अ नेगेटिव वोल्टेज, ओके। 0 मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव लेवल, एक तरीके से अगर इसको समझा जाए तो बाइपोलर का रिवर्स हो जाएगा, यानी 1 पे नो लाइन सिग्नल हो जाएगा और 0 पे आपका ऑल्टरनेटिव चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो 0 पे पहला पॉजिटिव लिया, 1 पे नो सिग्नल, फिर नेक्स्ट 0 आएगा तो उस पे नेगेटिव ले लोगे, फिर नेक्स्ट 0 आएगा तो उस पे पॉजिटिव ले लेंगे, फिर 1 1 पे कोई सिग्नल नहीं होगा, जस्ट रिवर्स है बाइपोलर का, है ना। फिर 0 0 पे पहले पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव हो जाएगा, फिर वापस पॉजिटिव हो जाएगा, फिर वापस नेगेटिव हो जाएगा और 1 पे क्या हो जाएगा, नो सिग्नल, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैनचेस्टर का देखें तो मैनचेस्टर में क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले आप चलेंगे मैनचेस्टर में हमने बताया था कि 0 पे तो क्या होगा, ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और 1 पे नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो देखो 0 पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, 1 पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर 0 पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब वापस 0 है तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए आपको एज ट्रांजिशन करना होगा, तो ऊपर जाएंगे और फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर 1 के लिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर वापस 1 है तो वापस एज ट्रांजिशन करके नीचे जाएंगे और नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इस तरीके से कंटिन्यूशन में चलता रहेगा। डिफरेंशियल मैनचेस्टर में क्या होगा आपका, 0 पे आपके 2 सिग्नल चेंज होंगे और 1 पे एक ही सिग्नल चेंज होगा। तो 0 पे आपका सबसे पहले एज ट्रांजिशन हुआ, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव, 1 पे आपका सिर्फ एक ही सिग्नल चेंज होगा तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर वापस 0 आए तो एज ट्रांजिशन करके ऊपर जाएंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखो 2 सिग्नल चेंज हो रहे हैं, पहले एज ट्रांजिशन हो रहा है फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, फिर 0 आ गया तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, 1 पे कोई ट्रांजिशन नहीं होगा तो जैसा एज इट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव ले लेंगे, फिर से 1 आया तो कोई एज ट्रांजिशन नहीं होगा तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चला जाएगा, फिर 0 पे वापस चेंज हो गया तो एज ट्रांजिशन हुआ और फिर यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर 0 आया तो एज ट्रांजिशन पॉजिटिव टू नेगेटिव।
अगेन एच ट्रांजिशन क्योंकि 0 है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर 1 आया तो कोई ट्रांजिशन नहीं होगा तो सिंपल नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यहाँ पे भी कोई ट्रांजिशन नहीं होगा एच पे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से चलेगा। आई नो थोड़ा लेंदी है, बट ये आप जितना जल्दी समझोगे आपको इजी रहेगा, आपको पता रहेगा कि कैसे ट्रांजिशंस होते हैं। इन पे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, वेव फॉर्म दी हुई होती है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस टाइप की एनकोडिंग स्कीम उसमें यूज की गई है। इसके बाद अब हम एमसीक्यूज देखेंगे, बट आई थिंक ये लेक्चर काफी लंबा हो गया है, तो प्लीज इस लेक्चर को पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। थैंक यू।